एक तरफ तो इंडियन सिलेक्टर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे कि हम यंग ब्लड को सपोर्ट करेंगे, इस बार विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अब विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी हैं, लेकिन वो बड़े बड़े नाम मिस कर गए जो यंग ब्लड तो हैं, लेकिन वो इस बार या तो बेंच गर्म करेंगे या फिर वो इंडियन टीम के स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है, ना ट्रेवलिंग रिजर्व में है। वो इन लोगों को नजर ही नहीं आए। ब्लाइंड सिलेक्टर्स वॉच दिस स्टैट। फेवरेट प्लेयर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह की टी20 इंटरनेशनल में जो स्टैट है, 11 इनिंग्स के लिए 356 रन बनाए, एवरेज चेक करें ऑलमोस्ट 90 का, और स्ट्राइक रेट तो रिंकू सिंह का चढ़ के बोल रहा है ऑलमोस्ट 177। 177 का स्ट्राइक रेट हो, आप उसको सिलेक्ट ही ना करें। अगर रिंकू सिंह की आईपीएल के स्टैट देखें 2023 से अब तक 22 इनिंग खेलने का मौका मिला, ऑलमोस्ट 600 रन बनाए, एवरेज चेक करें 42 का, और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 150 का। यार ऐसा प्लेयर आप लोगों ने क्यों नहीं मेन स्क्वाड में रखा? वी आर हैप्पी फॉर सिराज, जसवाल, संजू सैमसन, कुलदीप, शिवम दुबे। बट नॉट हैप्पी फॉर शशांक। ऐसा टैलेंट जो गलती से सिलेक्ट हुआ, लेकिन सबकी गलतियों को दिखा रहा है दुनिया के सामने आईपीएल में परफॉर्मेंस देकर। इंडियन सिलेक्टर शशांक सिंह को कैसे नजरअंदाज कर गए। यार आप इस बंदे को गलती से सिलेक्ट कर लेते हार्दिक पांड्या की जगह, हार्दिक पांड्या की जगह, ये तो डिजर्व भी करता था। मैं आप लोगों के सामने हार्दिक पांड्या के भी स्टैट रखूंगा, हार्दिक पांड्या की कैसी परफॉर्मेंस है, लेकिन हार्दिक पांड्या को चांस दिया गया, शशांक सिंह को चांस भी नहीं दिया गया। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग तो आप लोग जानते ही आईपीएल में कितनी बुरी करवा रहा है, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस उससे भी बुरी है। एक मैच में 2 रन बना सका 6 गेंदों पर, फिर 10 रन बना सका 6 गेंदों पर, आरआर के अगेंस्ट 10 पर 10। एक मैच इसने अच्छा खेला था, 24 गेंदों पर 46 रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट, फिर 0, फिर 11 रन, फिर 24, 34, 39, और फिर लास्ट वाला जो मैच था आरसीबी के अगेंस्ट 21 रन बना सका 6 गेंदों पर। हार्दिक पांड्या की इतनी बैड परफॉर्मेंस बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, ऊपर से कप्तान था मुंबई इंडियंस का, लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन सिलेक्टर ने हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट किया। लेकिन हमें सिर्फ एक बात का तो जरूर पता चलता है कि अवाम कितनी भी खिलाफ हो प्लेयर्स के, लेकिन जो बीसीसीआई बोर्ड है वो प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, वो बैक करता है। अगर आप अगेंस्ट हो जाओ किसी प्लेयर का, इसका ये मतलब नहीं बीसीसीआई उसको निकाल देगा। लेकिन पाकिस्तान में या दूसरे अगर बोर्ड्स में देखोगे तो ये नहीं होता। इंडियन बोर्ड अपने प्लेयर को फुल सपोर्ट करता है, बार बार चांस भी देता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अपने सुपरस्टार की इज्जत उतार रहे होते हैं ये लोग, और इंडियन में आप देखोगे तो प्लेयर की इज्जत भी नहीं है। हार्दिक पांड्या की मीडिया पर इतनी क्लास ली जा रही है, इतनी क्लास ली जा रही है, उसके बावजूद बीसीसीआई ने उसको इज्जत दी और वाइस कैप्टन भी बनाया। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि वाइस कैप्टन बना दिया। वाइस कैप्टन बना दिया, जाहिर बात है वो खेलेगा तो जरूर, बेंच को तो गर्म करने रहा नहीं। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। मेरी सिलेक्शन हो गई है, हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। और दूसरा नाम जो यंग ब्लड्स में शामिल नहीं किया गया, वो नाम है रेयान पराग। वो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलता है, उसकी भी बहुत ही अच्छी बैटिंग है, उसको भी इग्नोर किया गया। इंडियन सिलेक्टर ने एक मेन स्क्वाड बनाया टी20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन इन सब खिलाड़ियों को देखते हुए अल्टरनेटिव स्क्वाड भी बन सकता है। मैं आप लोगों के सामने देखता हूं कौन कौन से प्लेयर सिलेक्ट नहीं किए गए, लेकिन आप लोग नाम देखिए कितने बड़े नाम है, लेकिन इंडियन टीम में इस टाइम नहीं शामिल। के राहुल भी है, और रोड प्रिंस, यार जिसको बोलते थे बाबर आजम, ये बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने आया है। बाबर आजम कुछ भी नहीं है, रोड प्रिंस तो बहुत ही कुछ है, पता नहीं क्या कर देगा, फास्टेस्ट सेंचुरी लगा देगा, फास्टेस्ट 50 लगा देगा, फास्टेस्ट 1000 रन कर देगा, लेकिन बेचारा बाबर आजम के रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते अपने टीम में से ही बाहर चला गया। इंडियन अल्टरनेट 11, अभिषेक, शुभमन गिल, केएल राहुल विकेटकीपर, तिलक वर्मा, शशांक सिंह, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई और संदीप प्लेयर जो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। स्पेशली मुझे दुख तो इस बात का है रोड प्रिंस का, के राहुल का, और सुशांत सिंह का, और रिंकू सिंह का, कि ये प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुए। चलो शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बैड थी, के राहुल की थी, लेकिन रिंकू सिंह को सिलेक्ट नहीं किया गया, सुशांत सिंह को सिलेक्ट नहीं किया गया। इस पर तो बहुत ही क्वेश्चन उठ रहे हैं। अगर इंडियन स्क्वाड हम 2022 से 2024 का मुआयना करें तो 2022 में भी रोहित शर्मा कैप्टन थे, 24 में भी के राहुल थे, लेकिन उसकी जगह पर जसवाल को सिलेक्ट किया गया। इस बार विराट कोहली, फिर सूर्य कुमार यादव, ये दोनों प्लेयर थे 2024 में भी, 22 में भी। दीपक हुडा को शामिल नहीं किया गया। इस बार शिवम दुबे को चांस दिया गया है। ऋषभ पंत,
दिनेश कार्तिक थे 2022 में, लेकिन इस बार संजू सैमसंग को चांस दिया गया है। हार्दिक पांड्या, पटेल, अश्विन 2022 में थे, लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा को चांस दिया गया है। विवेशनर कुमार को शामिल नहीं किया गया, मोहम्मद शमी को भी शामिल नहीं किया गया, हर्षल पटेल को भी शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह पर मोहम्मद सिराज है। बुमराह तो ऑलरेडी खेलते हैं, कुलदीप यादव को भी शामिल किया गया है। के राहुल को शामिल नहीं किया गया। अब बेचारा नसीम शाह पहले ही ओवर में विकेट कैसे लेगा। और दूसरी बात जो बड़ी है, इंडियन स्क्वाड में 3 फास्ट बॉलर को पिक किया गया है। चौथे जो फास्ट बॉलर को पिक किया गया वो ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या की वैसी बॉलिंग नहीं है। डेथ ओवर में कौन बॉलिंग कराएगा? जसप्रीत बुमराह पहले ओवर में बॉलिंग कराएगा या डेथ ओवर में बॉलिंग कराएगा या मिडिल ओवर में बॉलिंग कराएगा? ये बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा इंडियन बॉलर्स के लिए। इंडिया हर बार बैटिंग पर ज्यादा फोकस करती है बनिस्बत बॉलिंग के। 2023 एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें हमें इंडिया की टॉप क्लास बॉलिंग देखने को मिली, लेकिन इस बार जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का है, इसमें इंडियन बॉलिंग बहुत ही वीक है। आप लोग जानेंगे कि जो 4 स्पिनर पिक किए गए हैं, ऐसी सिचुएशन हर जगह मिलेगी। वेस्ट इंडीज में भी वैसी होगी, यूएसए में भी वैसी होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो जरूर होगा। 4 फास्ट बॉलर तो होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं सोचा। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग तो आप लोगों ने आईपीएल में देखी ही है। शिवम दुबे बॉलिंग कराता नहीं है, लेकिन फिर आप वर्ल्ड कप में इंडिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक कहां पर देखते हैं? इंडियन टीम चांस आर वेरी मार्जिन इन दिस वर्ल्ड कप लाइक आरसीबी टीम, ऑल्दो दे आर अ वेरी गुड बैटर, लेकिन कोई भी फास्टेस्ट बॉलर नहीं है जसप्रीत बुमराह के अलावा। एक बहुत बड़ा नाम इंडिया की तरफ से तो मैं भी मिस कर गया। अब मुझे याद आया, वेयर इज शोएब अख्तर? कहां पर है इंडिया का शोएब अख्तर? वो आप लोग क्यों मिस कर गए? इंडियन मीडिया ने मायक यादव पर इतना बड़ा प्रेशर डाल के रखा हुआ था कि प्लीज आपने इसी आईपीएल में शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना है। और पाकिस्तान के जो बैट्समैन की टांगे हैं ना, अभी से कांपना शुरू हो गई हैं। इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी मायक यादव के कंधे पे बंदूक रख के कि पाकिस्तानी बैट्समैन को डरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर आ चुका है। लेकिन बेचारा फास्टेस्ट गेंद करवाने की जगह पर अपनी कमर ही तुड़वा बैठा और वर्ल्ड कप स्कोर से भी बाहर हो गया। पहले उमरान मलिक के साथ आप लोगों ने क्या किया है? कितनी हाइप क्रिएट करके रखते हो आप लोग। ले दे के हर साल सिर्फ एक ही आईपीएल में फास्टेस्ट बॉलर आता है, लेकिन उसी की आप चटनी बना देते हो मीडिया पर बैठ के। आई थिंक कोई भी फास्टेस्ट बॉलर आता है इंडिया में, हर साल में एक ही तो आता है। उस पर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो, उसको अपनी गेम करने दो। वक्त के साथ वो सीख जाएगा, ट्रेनिंग हासिल करेगा। स्पेशली उसको इंडियन टीम के साथ अटैच रखो। उमरान मलिक को भी आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया, अब ऐसे ही माइक यादव को आप साइडलाइन करने जा रहे हो। माइक यादव की वैसी परफॉर्मेंस नहीं है इंजरी के बाद जो इंजरी से पहले थी। इंजरी से पहले हर बॉल वो ऐसे ट्राई कर रहा था कि मैं हर बॉल 150 से ऊपर करवाऊं, लेकिन जैसे इंजर्ड के बाद कमबैक किया उसने, 1 या 2 बॉल ही उसकी सिर्फ 150 से ऊपर गई है, वरना 146, 147, इवन 123 पर भी 2 गेंदें फेंकी हैं उसने एक ओवर में। दोस्तों, सबसे बढ़कर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। कोई भी इंडिया पर फास्टेस्ट बॉलर आ जाता है गलती से, लेकिन इंडिया मीडिया वहां पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पाकिस्तान को टारगेट करने लग जाता है। बॉलिंग उस बॉलर्स ने करवानी है, लेकिन मुंह इन लोगों के चलते हैं, यानी मुंह से रिकॉर्ड टूट रहे होते हैं। 156 पे गेंद उसने फेंकी, लेकिन मीडिया पे क्या लिखा गया? 157, 156 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन उसको टोटल फिगर करके 157 पे कर दिया गया, जो उमरान मलिक ने फास्ट डिलीवरी करवाई थी। दूसरी बड़ी बात कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने पे डायरेक्ट चले जाते हैं। उससे पहले कितने ही रिकॉर्ड ऐसे होते हैं कि जो वो तोड़ सकते हैं। शेन टाइट आप लोग के सामने है, फास्टेस्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ब्रेट ली है, इवन मिचेल स्टार का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके, ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकते हैं? इस पर आपका क्या ओपिनियन है, ये भी जरूर दीजिएगा। और आपके ख्याल से इंडियन स्क्वाड जो सिलेक्ट किया गया प्लेयर्स का, वो कहां पर देखते हैं आप? क्या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।